नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ड कहते हैं। या दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं? दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब हम वर्णमाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। दोस्तों, कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। आगे के क्रम में बढ़ते हैं। दोस्तों, ह्रस्व स्वर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या 4 है। हर दोस्तों, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और रे। दोस्तों, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दोस्तों दोस्तों ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। अब हम आगे के क्रम में दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। दोस्तों, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा और इनकी संख्या 7 होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ और औ। दोस्तों, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर तथा संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि संधियों के निर्माण में दीर्घ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, बड़ा स्वर कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ओ है। दोस्तों, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और अ संयुक्त स्वर में आते हैं। दोस्तों, आगत स्वर में कौन सा वर्ड आता है? तो आ, जैसे डॉक्टर, यह आगत स्वर में आते हैं। अग्र स्वर दोस्तों, छोटी ई, बड़े ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, यह अग्र स्वर में आते हैं। दोस्तों, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करने पर इसके 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। दोस्तों, जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
जिसमें से पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। दोस्तों, अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? छोटी ई, बड़े ई, छोटा ओ और बड़ा ओ। मध्य मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मध्य स्वर में कौन सा वर्ड आता है, तो केवल छोटा आ। और पश्च स्वर में कौन से वर्ड आते हैं? तो दीर्घ आ है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ, और आ, यह पश्च स्वर में आते हैं। दोस्तों, समृद्ध स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सभी समृद्ध स्वर में आते हैं। अब अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए और ओ अर्ध समृद्ध स्वर में आते हैं। विवृत स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो बड़ा आ और ऐ विवृत स्वर में आते हैं। दोस्तों, अर्ध विवृत स्वर में छोटा आ है, ए है, ओ और आ अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। दोस्तों, अब हम अनुस्वार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। दोस्तों, इस स्वर के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, अंक, ये अनुस्वार में आते हैं। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? दोस्तों, इस स्वर के उच्चारण में नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक सांस निकलती है। जैसे गांव, आँख। दोस्तों, अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और जबकि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। दोस्तों, स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो का वर्ग से प वर्ग तक होती है। अब हम का वर्ग देख लेते हैं। दोस्तों, का वर्ग की उत्पत्ति कंठ से होती है। और का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, ग, घा और अंगा। दोस्तों, ये जो हा है, इसकी उत्पत्ति भी कंठ से होती है। अब हम चा वर्ग में देख लेते हैं। दोस्तों, चा वर्ग की उत्पत्ति तालव्य से होती है। और चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छ, जा, झा और इया। दोस्तों, या और बड़ा सा, इनकी उत्पत्ति भी तालव्य से होती है। अब हम टा वर्ग में आते हैं। दोस्तों, टा वर्ग की उत्पत्ति मूर्धन्य से होती है। और टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। दोस्तों, मूर्धन्य सा, अड़ा और अढ़ा, इनकी उत्पत्ति भी मूर्धन्य से होती है। आगे का क्रम में दोस्तों, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे के क्रम में। दोस्तों, ता वर्ग। दोस्तों, ता वर्ग की उत्पत्ति दंत से होती है। और ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे ता, था, दा, धा और ना। आगे के क्रम में दोस्तों, पा वर्ग की उत्पत्ति ओष्ठ से होती है। और पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। अब दंतोष्ठ व्यंजन में किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वा और फा को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, स्वर तंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हा को स्वर तंत्री व्यंजन कहते हैं और हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों,
स्वर तंत्री व्यंजन किसको कहती हैं? हा को। और हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन किसे मिलते बढ़ते हैं आगे क्रम में। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें या, रा, ला और वा ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें बड़ा सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है और हा है। अब हम संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्रि, ज्ञा, स्रा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्रि, ज्ञा, स्रा। अब उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं? अड़ा और अढ़ा को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, आगत व्यंजन, दोस्तों यहाँ पर जा और फा है, जा के नीचे बिंदी है और फा के नीचे बिंदी है, तो इसको आगत व्यंजन में गिनते हैं। दोस्तों, जा और फा आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम अर्ध स्वर व्यंजन देख लेते हैं। दोस्तों, अर्ध स्वर व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? या और वा अर्ध स्वर व्यंजन में आते हैं। दोस्तों, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लुंठित, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ लुंठित या प्रकंपित होती रहती है। इसी कारण से रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और ला को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? दोस्तों, इनके उच्चारण में जीभ तालों को स्पर्श करे, परंतु पार्श्व या बगल में से हवा निकल जाए, इसी कारण से इसे ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, अब हम नासिक व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, किसी वर्ग के 5वें वर्ण को नासिक व्यंजन कहते हैं, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये सभी नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम आघोष के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण तथा बड़ा सा, मूर्धन्य सा आघोष कहलाते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण तथा बड़ा सा और मूर्धन्य सा आघोष कहलाते हैं। सघोष में है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे तथा 5वें वर्ण और अड़ा, ढा और सभी अंतस्थ व्यंजन हा एवं सभी प्रकार के स्वर सघोष कहलाते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण तथा अड़ा, ढा और सभी अंतस्थ व्यंजन और हा एवं सभी प्रकार के स्वर सघोष कहलाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे के क्रम में। दोस्तों, अल्प प्राण किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अल्प प्राण कहलाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन जैसे या, र, ला, वा अल्प प्राण कहलाते हैं। एवं महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा आते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों,
स्वर रहित या काव्य ध्वनि या घोष ध्वनि हा को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्वर रहित या काव्य ध्वनि या घोष ध्वनि हा को कहते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद आपका।